हेलो गाइस, तो ये है हमारे एक्सेल के सीरीज़ का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक्स फार्मूला एक्सेल का, जैसे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इफ़, परसेंटेज और ये बहुत सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाकर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एम एस एक्सेल होता क्या है, एम एस एक्सेल को यूज़ कैसे करते हैं, नेम बॉक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, क्यों एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहा जाता है, एक्सेल में हम लोग फार्मूला को लिखते कैसे हैं। ये सारा डिस्कस हमने पहला वीडियो में कर चुका था और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कुछ बेसिक्स फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्कूल का डेटा दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट के नाम और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स निकालना है, स्टूडेंट के परसेंटेज को निकालना है, मिनिमम मार्क्स निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स और रैंक निकालना है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग सबसे पहले टोटल निकालने के लिए सम फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर परसेंटेज निकालेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम और रैंक निकालने के लिए हम लोग इफ़ फार्मूला का यूज़ करेंगे, एक लॉजिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको भी लिख लेना है। आप कोई भी नाम ले सकते हो और कोई भी मार्क्स ले सकते हो अपने मर्जी से। अब सबसे पहले अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको याद होगा पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहले इक्वल्स टू लिखना होता है। तो आपको भी इक्वल्स टू लिखना है और ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम, और आपको ब्रैकेट देना है और आपको जहाँ से जहाँ तक ऐड करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप एड्रेस को लिख भी सकते हो ऐसे कोलोन प्रेस करके। आप इंटर प्रेस करोगे आपका सम होके आ जाएगा। ये तो रहा एक तरीका और ये तरीका आपको हमेशा याद रखना है। फिर से एक बार देखें, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट और सेलेक्ट कर लेना है आपको जहाँ से ज़्यादा सम करना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर लेना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा इजी तरीका जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो है आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और आपको सम करना है। तो आपको यहाँ पर ऑटो सम के नाम का एक ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक कर दो, सिंपली सम होके आ जाएगा। और जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि हम लोगों को बार बार फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। आप एक बार फार्मूला लिखो और यहाँ से या तो डबल क्लिक कर दो या फिर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके ड्रैग कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर ध्यान दोगे तो आपका यहाँ पर समूह के सारा डेटा आ गया है। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो फिर से कैलकुलेशन करना है, तो आपको इक्वल्स टू टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका परसेंट आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इक्वल्स टू, मिनिमम निकालने के लिए फार्मूला होता है इक्वल्स टू मीन, MIN, मीन, ब्रैकेट देना है और मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। सेम उसी तरीके से अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो इक्वल्स टू मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करना है, आप मार्क्स को सेलेक्ट कर लो, सब्जेक्ट के मार्क्स को, ब्रैकेट को बंद करो, एंटर प्रेस कर लो, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा। एक बार और फिर से देखें, परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने 500 से डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि आप देखोगे कि आपका टोटल सब्जेक्ट कितना है 5 और 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स कितना हो गया 500, इसीलिए हमने टोटल मार्क्स जितना आया है उसको डिवाइड किए टोटल मार्क्स जितना का एग्ज़ाम था, मतलब कि 500 और इंटू 100 परसेंटेज के लिए। इंटर प्रेस करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा इक्वल्स टू मीन, और यहाँ आपको जहाँ से वैल्यू निकालना है सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को बंद कर दो, आंसर क्या आना चाहिए 15। आप देख लो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अगर मैक्सिमम निकालने का बात करें तो इक्वल्स टू मैक्स, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट कर लेना है, आंसर क्या आना चाहिए, जी हाँ 82, आपका 82 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, बस सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, सबका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब हमको समझना है रैंक। जैसा कि रैंक में अभी हमने पढ़ा कि हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो इफ़ यूज़ करने वाले हैं और इसका यूज़ हम लोग करते हैं लॉजिकल फार्मूला के लिए। ओके,
तो हमको करना क्या है, आप ऐसे समझो कि रैंक हम लोग निकालते किस बेसिस पे है, तो रैंक हम लोग निकालते हैं परसेंटेज के बेसिस पे। कंडीशन क्या होता है कि जिसका भी 60 या 60 से ज़्यादा परसेंट आता है वो फर्स्ट होता है, जिसका 45 या 45 से ज़्यादा होता है वो सेकंड होता है, जिसका 30 या 30 से ज़्यादा परसेंटेज होता है वो थर्ड होते हैं, और 30 से नीचे वाले सारे क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो यही कंडीशन को हमको लॉजिक में चेंज करके फॉर्मूला को बनाना है। जैसे कि आपको सबसे पहले लिखना है इक्वल्स टू, इफ़ ब्रैकेट देना है और हमें सेलेक्ट करना है परसेंटेज, कि अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो, अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो तो कॉमा डबल कॉमा क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो आपको डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट को लिख देना है, ठीक है, और डबल कोट से ओपन किए तो डबल कोट से बंद भी करना होगा। ये है आपका पहला कंडीशन, कॉमा। अब अगर 60 या 60 से ज़्यादा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर से हम लोग लिखेंगे इफ़, कि अगर मेरा परसेंटेज, आपको सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 होगा तो कॉमा डबल कॉमा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, आप समझो पहला कंडीशन क्या था कि अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होगा तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। उसी तरीके से अगर 60 या 60 से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, तो 60 से कम होगा। तो दूसरा कंडीशन हमने क्या लगाया है कि अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 होगा तो क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर 45 से कम हुआ तो क्या होगा, तो फिर लगाएंगे हम इफ़, कि अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा, 30 होगा तो क्या होना चाहिए, कॉमा डबल कॉमा क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो हमने लिखा थर्ड। और अगर 30 से कम हुआ तो क्या होगा, 30 से कम वाले सारे क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो आपको उसके बाद इफ़ लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिखो डबल कोट्स फेल, डबल कोट्स से बंद करो। अब जितना बार ब्रैकेट को ओपन किए उतना बार क्लोज करना होगा। तो 1 2 3, आपने 3 बार ब्रैकेट को ओपन किया है, 3 बार क्लोज कर देंगे। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो 57.8% है, तो आंसर आना चाहिए सेकंड। अगर मेरा ये लॉजिक सही होगा तो आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। चलिए एंटर प्रेस करते हैं और हमारा आ गया है सेकंड। ठीक है, एक बार और इस फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। हमें लिखना है इक्वल्स टू इफ़, अगर मेरा परसेंटेज, हमको नहीं पता क्या है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 60 के, तो कॉमा डबल कॉमा क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, डबल कोट से बंद कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 होगा तो कॉमा डबल कॉमा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, तो सेकंड लिख देंगे। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन कि अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा तो क्या होना चाहिए, कॉमा डबल कॉमा थर्ड होना चाहिए, डबल कोट से बंद करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, इसके अलावा जो भी बच गए सब फेल होना चाहिए, तो डबल कोट्स फेल। और जितना बार ब्रैकेट को ओपन किए हैं उतना बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो वीडियो को पीछे कर एक बार और, 1 से 2 बार और इस वीडियो को देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लॉजिकल फार्मूला हम लोग अप्लाई करते कैसे हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो 30 से ज़्यादा है, 45 से कम है, तो आंसर आना चाहिए थर्ड। आपका आंसर आ गया थर्ड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इस फार्मूला को, इतना बड़ा फार्मूला क्यों लिख रहे हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 39% है तो थर्ड, 56 है तो सेकंड, इस तरह से लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन लॉजिकल फार्मूला और एक्सेल में फार्मूला को यूज़ करने का मोटो ये होता है कि अगर यहाँ पर अभी 10 नाम है तो आप 10 बार लिख सकते हो, अगर 20 नाम होगा तो भी आप लिख सकते हो, अगर 50 नाम होगा तो भी आप लिख सकते हो। लेकिन मान लो कि 100 नाम होगा तो क्या आप लिखोगे, चलिए 100 में लिख लिए। अगर 500 नाम होगा तो, अगर 1000 नाम होगा तो, क्योंकि एक स्कूल में 1000 बच्चे भी हो सकते हैं, तब आप क्या करोगे, तब तो आप बैठ कर नहीं लिखोगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ही लॉजिकल फार्मूला का यूज़ किया जाता है, और जितने भी फार्मूला हैं एक्सेल में ऐसे के लिए ही यूज़ किया जाता है। हम लोग एक डेटा को निकालने के लिए फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हम लोग नॉर्मली लिख भी सकते हैं, बट हम लोग फार्मूला ऐसा अप्लाई करते हैं कि एक बार फार्मूला को लिखें और वो सारे कंडीशन पे अप्लाई हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए प्रोजेक्ट के साथ और नए फार्मूला के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।